नमस्ते, मैं आशीष मलिक आप सभी का इस ऑनलाइन योगा कॉमन योगा वर्कशॉप में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हमारा डे छठा है, 5 दिन पूरे हो गए हैं हमें, और आज हम सीखने वाले हैं सीटेड आसन, बैठ के करने वाले आसन। स्टैंडिंग आसन पूरे हो गए हैं, लेट के करने वाले आसन भी पूरे हो गए हैं। बच्चे हैं सिर्फ बैठ कर करने वाले आसन, जो कि आज भी पूरे हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले प्रार्थना, 3 ओंकार। चलिए स्थिति ले लें, बैठ जाएं अपने किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में, जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सके कुछ देर। वो सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या सिद्धासन जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, वो हो सकता है। अब आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, और हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान। दो से 3 गहरी श्वास पर श्वास करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल डीपली। अब अपने दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल के सामने मिला लेंगे प्रार्थना मुद्रा में, और 3 ओंकार के लिए श्वास लेंगे। अब हम एक मंत्र जाप करेंगे, लीड एंड फॉलो के रूप में होगा। मैं गाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे मेरे साथ गाएंगे। सीखना है इस मंत्र को, ठीक है? तो शुरू करते हैं। संगच्छध्वं संगदध्वं शंभो मनासि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।
अर्थात हम सभी प्रेम पूर्वक साथ मिलकर चले, साथ में बोले, सभी ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों की भांति अपने सभी कर्तव्यों का पालन करें। चलिए आज की एक अच्छे अभ्यास की कामना करते हुए दोनों हथेलियों में घर्षण करेंगे और रख लेंगे अपने आंखों पर हथेलियों को और आंखों को अंदर ही खोल बंद कर लीजिए और आप हथेलियों को हटाते हुए तथा उन्हें देखते हुए धीरे से आंखें खोल दीजिए। चलिए पैरों को हमेशा की तरह आगे की ओर खोलेंगे और पंजों को चलाएंगे, उंगलियों को, पैरों को, उंगलियों को चलाइए। और अब एंकल को करेंगे आगे पीछे, आगे पीछे। थोड़ा फास्ट करेंगे आज क्योंकि आज सीटेड आसन है तो एंकल्स की थोड़ी अच्छी मसाज करनी जरूरी है, उन्हें अच्छा वार्म अप देना जरूरी है। थोड़ा फास्ट कीजिए और अब होल्डिंग के साथ करेंगे। इनहेल करते हुए अपनी ओर खींचिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, यस, जितना हो सकता है उतना खींचिए। और आप एक्सेल करते हुए प्रेस कीजिए, पंजों से प्रेस कीजिए, प्रेस प्रेस। अपनी ओर फिर से एक बार खींचिए 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 और अब सामने यस, एक अंतिम बार और अपनी ओर खींचेंगे, खींचिए अपनी ओर और अब एक बार सामने, ठीक है। सामने प्रेस कीजिए, यस। अब इन्हें गोल घुमाएंगे, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे क्लॉकवाइज। जब पंजों को अपनी ओर लेके आएंगे तो इनहेल और जब घुमाते हुए आगे की ओर लेके जाएंगे तो एक्सेल, ठीक है। यस, शुरू कीजिए घुमाना, इनहेल एक्सेल, श्वास लीजिए, श्वास खाली कीजिए। चलिए स्पीड को थोड़ा अप करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे जिससे कि पंजे आपके अच्छे से वार्म अप हो जाए। अब विपरीत दिशा में ब्रीदिंग वही, अपनी ओर इनहेल, आगे एक्सेल, अब रिलैक्स, ठीक है। अब डेली जिस प्रकार करते घुटनों का उसी प्रकार करेंगे। रखेंगे पूरा पंजा, पूरा तलवा नीचे जमीन पर, ठीक है। अब इनहेल करते हुए पैर को पास लेके आएंगे, ठीक है, लिया। अब एक्सेल करते हुए आगे, और अब दूसरे पैर के साथ इनहेल करते हुए और अब एक्सेल करते हुए, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। एक अंतिम बार और करते हैं, इनहेल एक्सेल, इनहेल
चलिए वो क्रिया करते हैं जो हमारे आज हमें हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पैर को मोड़ करके अपने थाई पर रख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनहेल करते हुए घुटने को अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे। ठीक है, और एक्सेल करते हुए पूरे घुटने को नीचे लगा देंगे। ठीक है, इनहेल एंड एक्सेल, चलिए कीजिए और पंजे को टाइटली पकड़ लीजिए लेफ्ट हैंड से। ठीक है, यस, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, 4 5 6 7 8 9 and 10। यस, अब दूसरे पैर के साथ यही चीज करेंगे। इनहेल अपने चेस्ट के पास और एक्सेल जमीन पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। पैर सीधा। अब क्या करेंगे, दोनों पैरों को साथ में चलाएंगे। चलिए, ले आए अपने पैरों को, दोनों को एक दूसरे के पास। ओके, और पकड़ लीजिए। अब क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों की कमर जो है वो रोल होती होगी। ठीक है, जिनकी कमर सीधी रहती है, ये प्रैक्टिस करते टाइम वो बिना इसके कर सकते हैं, और बाकी लोग इसके साथ। ठीक है, अच्छा रहेगा कि आप इसी के साथ कीजिए, क्योंकि बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये प्रभाव डालना चाहते हैं हम अपनी इनर थाई पर। ठीक है, लेकिन जो हमारी कमर है उसको, चलिए करते करते बात करेंगे। ठीक है, करते करते बात करते हैं। और जो हमारी कमर है उसको मीन्स जहां हमको इफेक्ट डालना है अपनी एक्सरसाइज का, उसके अलावा फिर हमारी कमर को संभालने में हमारी जो एनर्जी है वो लगती है, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो लगता है, और प्लस जितना एफिशिएंटली हम करना चाहते हैं उतना हो नहीं पाता। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इसी पर बैठे। ठीक है, जिनके घुटने जमीन पर लग पा रहे हैं वो लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए लगाएं, थोड़ा चलाते हैं इन्हें। यस, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 and hold here, होल्ड कीजिए, और अब और पास लेके आइए पैरों को। ठीक है, और अब क्या करेंगे, आंखें बंद। यस, नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास पर श्वास। ये है भद्रासन। एक मेडिटेटिव पोस्चर के अंदर आता है, मन मस्तिष्क को शांत करता है, आपके बैक मसल्स के लिए अच्छा है, और जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। पीरियोडिक पेन, इजी चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। कौन ना करे इसे, जिन्हें पाइल्स हैं,
और अर्थराइटिस है वो इसका आसन की जो अभ्यास है वो ना करे। ठीक है, चलिए आंखें खोल लीजिए, पैरों को सामने। चलिए अब इसके अगला जो आसन है वो है वज्रासन। तो कैसे आएंगे वज्रासन में? पैरों को राइट हैंड साइड की, मीन्स ये मेरा राइट है, कैमरे में मुझे नहीं पता है किस प्रकार लेफ्ट दिखता है राइट दिखता है, ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड की साइड से अपने दोनों पैरों को घुमाते हुए इस प्रकार मोड़ते हुए आऊंगा और बैठ जाऊंगा। ठीक है, सेंटर में आ जाता हूँ, अच्छा लगेगा। ये है वज्रासन। ठीक है, कमर गर्दन सीधी, पैर आपका जो हाथ है वो घुटनों पर। ठीक है, चेस्ट अप एंड कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। और जो आपके पैर हैं उनके जो अंगूठे वे मिले हुए हैं, आप जो एरिया है वो हिप के साइड में है और जो आपके हिप है वो उन पैरों के बीच में डले हुए ऐसे मीन्स फिक्स हो रखे। ठीक है, दिखा देता हूं आपको। ये वज्रासन आप पैर देख पा रहे होंगे, अंगूठे मेरे मिले हुए, हिप मेरा दोनों पैरों के बीच में। ठीक है, वज्रासन। आंखें बंद करके बैठे रहिए कुछ क्षण। जो लोग नहीं बैठ पा रहे हैं वो नीचे तकिया रख सकते हैं अपने पैरों पे। मैंने इस चीज को 2-3 बार एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियोस में, तो हर वीडियो में एक्सप्लेन करना इट्स लाइक बोरिंग है। तो हर सेशन को अटेंड कीजिए, कुछ ना कुछ नया सीखने की, नया सिखाने की मेरी कोशिश रहती है। और लेकिन फिर ये है कि अगर नया सिखाना है तो फिर पिछले को थोड़ा छोड़ना होगा, तो इसलिए हर वीडियो में हर चीज़ को रिपीट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। वज्रासन, वज्रासन भी ध्यानात्मक आसनों में आता है, इसमें भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जो लोग पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं, कुछ को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है, वो क्या करें, वो वज्रासन में मेडिटेशन करें, वज्रासन में बैठकर ही प्राणायाम करें। ठीक है, अब इसके लाभ क्या है, और लाभ ये है कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे एंकल्स, हमारी काफ मसल, हैमस्ट्रिंग, इनको स्ट्रेंथन करता है। कौन ना करे इन्हें? जिन्हें नी पेन है, इंजरी है, वो ना करे। चलिए अब अगले आसन पे आते हैं। अगला आसन है अर्ध उष्ट्रासन। ठीक है, जो हमारे कॉमन योगा प्रोटोकॉल के सीक्वेंस है उसी प्रकार हम चलेंगे। ठीक है, अर्ध उष्ट्रासन के लिए क्या करेंगे, अपने घुटनों पर आ जाएंगे। ठीक है, ये हम इनहेल करते हुए आए। अब क्या करेंगे, एक्सहेल करते हुए अपने हाथ अपने हिप पर रख लेंगे। ठीक है, उंगलियां नीचे, हथेली ऊपर, और जो आपकी एल्बो है वो बिल्कुल पीछे की ओर लगा कर देंगे, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे की पैरेलल कर देंगे। अब क्या करेंगे, इनहेल करते हुए गर्दन झुकाएंगे पीछे और अपने लंबर से जाएंगे पीछे। होल्ड करेंगे यहाँ पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाएंगे, हाथ नीचे, एक बार और जाएंगे, आते हैं वज्रासन में। ठीक है, ये विश्राम स्थिति के रूप में हम ले लेते हैं। ठीक है, जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं वो दंडासन में बैठेंगे अब। ठीक है, विश्राम आप दंडासन में, मीन्स के इस वाले इसमें बैठ के और हाथ आप पीछे कर लेंगे, गर्दन को पीछे झुका लेंगे। ठीक है, और जो लोग वज्रासन में बैठ पा रहे हैं वो कृपया वज्रासन में बैठे। थोड़ा सा अगर किसी को थोड़ा सा दर्द हो रहा है कोई बात नहीं, यहाँ पर स्ट्रेच फील हो रहा है कोई बात नहीं,
हैबिट बनाइए इस चीज़ की, बहुत अच्छा आसन है, खाना खाने के बाद जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर से करते हैं अर्ध उष्ट्रासन। यस, आए घुटनों पर, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए हाथ रखेंगे हिप पर और आप एल्बो क्लोज। यस, इनहेल करते हुए जाएंगे पीछे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, वापस एंड फिर से वज्रासन। हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। अब क्या करेंगे, उष्ट्रासन को देखेंगे, फिर दोनों के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए आए, उष्ट्रासन क्या करें, पैरों में दें 2 से 3 इंच का गैप। जितना आप पैरों को खोलेंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग अब उष्ट आसन को ना लगा पाए वो अर्ध उष्ट्रासन को दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम दो बार रिपीट करने वाले हैं इन आसनों को, तो 2 बार और करेंगे फिर अर्ध उष्ट्रासन को। उष्ट्रासन को एक बार देख लेंगे किस प्रकार है। कुछ लोग पूरा हाथ ऊपर करके फिर इसको ऐसे ऐसे करके जाते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे। ठीक है, इतना इसको डिजाइनदार बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा पीछे जाएंगे, हाथ पीछे ले जाएंगे और अपने एडी पर हाथ रख लेंगे। फिर अपने हाथ की पोजीशन जहां आप रख पाते हैं, मीन्स के अगर आप ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो आप हाथ को नीचे ले जाएं, और कम फ्लेक्सिबल है तो आप एडियो तक ही रखें अपने हाथ को। ठीक है, और अगर क्या है, अगर और भी इजी करना है तो क्या करें, पैरों को पंजों पे आ जाए। ठीक है, एंकल्स को फ्लैट ना करके, पैर को पीछे से फ्लैट ना करके पंजों पे आ जाए। ठीक है, इस प्रकार, और इस प्रकार अपने हाथ एक कप की तरफ हाथ बनाए और रख लें। ये उष्ट्रासन है। और जो अच्छे अभ्यासी है वो क्या करे, पूरा पैर फ्लैट, ठीक है, और हाथ लेके जाए यहां से ऐसे। ठीक है, और पैर जो आपकी थाई और काफ है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल। दिस इज उष्ट्रासन। चलिए आएंगे, चलिए इनहेल करते हुए ऊपर, एक बार यहीं पर एक्सहेल करेंगे, और अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को पीछे और मोड़ देंगे शरीर को। यस, यहीं पे होल्ड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वापस ऐसे ही नॉर्मली वापस आ जाए। ठीक है, अब वज्रासन में विश्राम। इससे क्या होगा, आपकी वज्रासन की भी प्रैक्टिस होती रहेगी साथ ही साथ। चलिए एक बार और लगाते हैं उष्ट्रासन को, फिर बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए इनहेल करेंगे एक बार और एक्सहेल करेंगे, और नॉर्मली हाथों को पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, अपनी अपनी एबिलिटी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हाथ रख लेंगे। ठीक है, चलिए इनहेल डाउन, एक हाथ एंड दूसरा हाथ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, वापस एंड आ जाएगा वज्रासन। बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं वज्रासन के, सॉरी उष्ट्रासन के। अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट आसन के सिमिलर बेनिफिट्स है। ये कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ लाता है, और बैक की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, और जिन्हें बैक पेन वगैरह रहता है उनको भी हेल्पफुल है मैनेजमेंट में उसकी। अब एक फर्क है जो दोनों को अलग बनाता है, वो है उष्ट आसन के करने से आपकी जो आई डिसऑर्डर्स है वो भी ठीक होती है। ठीक है, आई हेल्थ के लिए अच्छा है।
अर्ध उष्टासन में इस चीज का फायदा नहीं मिल पाता है, तो कोशिश कीजिए कि आप उष्टासन लगा पाए। कौन ना करे इसको? जिन्हें हर्निएशन है, स्लिप डिस्क है, साइटिका है, वो इसको ना करे। चलिए अब अगला आसन, अगला आसन है शशक आसन। कहीं कहीं और जगहों पर इसे शशांक आसन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे? अंगूठे आपके पीछे पैरों में मिले हुए हैं। ठीक है, वज्रासन में की सीरीज में आता है ये भी। और पैरों को इतना खोल लीजिए कि आपका जो शरीर है वो इन पैरों के बीच में आ जाए। ज्यादा भी नहीं खोलना और कम भी नहीं खोलना। ठीक है, अब श्वास लेंगे एक बार और अब एक्सहेल करते हुए हाथों की मदद से खुद को आगे बेंड करते जाएंगे। ठीक है, आ जाए और आगे आकर के या तो अपनी चिन, माथा या जो अच्छे फ्लेक्सिबल है वो अपनी चेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, माथा भी लगा सकते हैं। हाथ पूरे स्ट्रेच आगे, यहीं पर होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, अब आएंगे वापस हाथों की हेल्प से ही वापस, इनहेल करते हुए वापस। और आप फिर से वज्रासन में आ जाइए, पैरों ऊपर भी लिख लो। वज्रासन को देखिए, जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है उसमें जो विश्राम स्थिति है वो है स्थिर दंडासन की। मीन्स के पैर पूरे फ्लैट, पैर पूरे आपके सामने है और हाथ पीछे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। लेकिन हमें वज्रासन की प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए मैं आपको वज्रासन में बिठा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो पैरों को खोल लीजिए के सामने। चलिए एक बार और करेंगे शशक आसन को। पैरों में गैप दे दीजिए और अब इनहेल करेंगे एक बार और अब एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे हाथों के बल आगे आ जाएंगे। अपनी ठुड्डी, माथा या अपनी चेस्ट को लगाएंगे। It's 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Yes, relax। अब आ जाएंगे वापस। पैरों को क्रॉस करते हैं। शशक आसन भी आपकी कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ लाता है और आपके लीवर, किडनी के लिए अच्छा है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उनके लिए भी लाभकारी है, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। कौन ना करे इसे भी जिनके नी पेन रहता है वो ना करे, और बैक पेन है जिसे, वो भी ना करे। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है इसके बारे में कि ये जो हमारी स्पाइन है उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, बट मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इसको। मैं शशक आसन की प्रैक्टिस कर रहा था तो एक्चुअली मुझे बहुत सालों से हंच की प्रॉब्लम थी। मीन्स मेरी कमर ऐसे बैंड रहती थी, इस प्रकार रहता था मैं। ये मेरा नॉर्मल बॉडी पोस्चर था। तो मैंने शशक आसन लगाना शुरू किया तो मेरा शरीर ऐसे इस तरह ठीक हो गया। ठीक है, तुम ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये शशक आसन से ज़्यादा हुआ मेरे। फिर कुछ और भी आसन लगाए थे, बट शशक आसन का सबसे ज़्यादा रोल मेरे को देखने को मिला था इसमें। चलिए अब अगला आसन है उत्तान मंडूकासन। ठीक है, किस प्रकार लगाएंगे? दोनों पैरों को अच्छे से खोल लेंगे, जितना मैक्सिमम आप खोल सकते हैं उतना खोल लीजिए
और पीछे पैर आपके अंगूठे मिले हुए हैं, ठीक है। अब इनहेल करते हुए साइड से दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर। अब एक्सहेल करते हुए एक दूसरे के शोल्डर प्लेट्स पर रख देंगे, ठीक है। यस, एंड चेस्ट स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, यस। सामने की ओर देखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड वापस आएंगे हाथ ऊपर नीचे और घुटने क्लोज। फिर से वज्रासन। आज वज्रासन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलिए रिलैक्स करेंगे यहीं पर। जिनके हाथ पूरी तरह से पीछे नहीं लग पा रहे हैं वो सिर्फ हाथों को ऐसे क्रॉस कर करके सिर पर भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपने हाथों की प्रैक्टिस करते जाएं और हाथ पीछे लेते जाएं, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए। और 2 रातों में कुछ नहीं होता है, टाइम लगता है योगासन लगाने में। मुझे भी टाइम लग रहा है, अभी 1 साल ही हुआ है मुझे। पिछले साल जुलाई में ही फर्स्ट टाइम मैंने योग ज्वाइन किया था और अब 1 साल हो चुका है। बहुत कुछ सीखने को मिला है 1 साल के अंदर। चलिए लगाते हैं दोबारा से उत्तान मंडूकासन। पैरों को खोल लीजिए, पीछे अंगूठे मिले हुए हैं, ठीक है। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को शोल्डर प्लेट्स पर रख देंगे। गर्दन को कोशिश कीजिए सीधा करें। अभी क्या है, हाथों के प्रेशर से थोड़ी गर्दन आगे झुकी होगी, ठीक है। कोशिश कीजिए उसको सीधा करें, ठीक है। यस, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस। यस, हाथ वापस जाएंगे और पैरों को कर देंगे क्लोज। थक गए हैं वज्रासन बैठे बैठे तो क्या कीजिएगा, लेफ्ट साइड से रोल करते हुए पैरों को आगे की ओर, ठीक है। यस, आ जाए सामने, पैर खोल लीजिए अपने। और थोड़ी नमनेस आ गई होगी इतनी देर वज्रासन में, तो फिर क्या करें, पंजों को सबसे पहले उंगलियों को करते हैं, ठीक है। उंगलियों को आप डाउन आगे पीछे, यस, कीजिए। और अब घुटनों को ऊपर नीचे। एंकल्स तो ऑलरेडी खींच गए हैं, ठीक है। एंकल्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है, घुटनों को आगे पीछे। फिर पंजों को उंगलियों पे आए, अब अगला आसन है उत्तान मंडूकासन के आपको फायदे बता देता हूँ। उत्तान मंडूकासन सबसे पहले आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस को ठीक करने में सक्षम है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज करता है, रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें दूर करता है, अस्थमा तक को हील कर सकता है उत्तान मंडूकासन। कौन ना करे, वही जिन्हें नी प्रॉब्लम है और तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, एंकल्स इंजरी वगैरह, ये ना करे, ठीक है। बाकी हर कोई कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला आसन है वक्रासन। वक्रासन के लिए दंडासन में आ जाएं और अगर अच्छे से वक्रासन लगाना चाहते हैं तो प्लीज इसका यूज कीजिए, इसके ऊपर बैठिए, बहुत ही अच्छा वक्रासन लगता है। बैठिए इसके ऊपर। एक्चुअली क्या होता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए जब हम वक्रासन लगाते हैं ना, और मैंने 2-3 वीडियोस में इसे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो मैं ये मानकर भी चल रहा हूँ कि आपको पता है कि वक्रासन किस प्रकार लगता है। देखिए जब हम वक्रासन लगाते हैं ना, मान लीजिए लगाए, तो क्या होता है,
हमारी जो बैक है ना वो थोड़ी पीछे की तरफ हो जाती है, ऐसे पीछे की तरफ सहारा लेती है, पीछे हाथ की तरफ चली जाती है इस प्रकार, ठीक है। तो जो ट्विस्टिंग होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि बैक पीछे की तरफ झूल रही है और थोड़ी मुड़ी हुई है। लेकिन अगर हम इस पर बैठेंगे, ये मेरे सारे पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपेरिमेंट किए मैंने अपने साथ, ठीक है। 1 साल पूरा अच्छे से दिया योग को, ठीक है। अब क्या है, अब कमर सीधी हो गई है, अब मैं बिना सहारे के भी वक्रासन लगा दूं, देख, ठीक है। सहारा भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ हाथ पीछे टिका हुआ है, ठीक है। कितना अच्छे से लगा। और अगर मैं इसको हटा के कर रहा हूँ तो मेरी बैक पीछे झूल रही है, ये देखिए झूल गया, अब हाथ लगाना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और इसीलिए मैंने ये पहली क्लास में इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि मैं चाहता था कि आप इसको अपने साथ रखें, ठीक है। चलिए, पैरों को एक्सेल करते हुए लेके आएंगे अपने नी के पास, ठीक है। ये मैंने राइट लेग को बेंड फोल्ड किया है, आप भी राइट लेग को कीजिए, ठीक है। राइट लेग को फोल्ड करके लेके आए अपने लेफ्ट लेग के नी के पास, ठीक है। और हाथ रख देंगे बिल्कुल हिप के बीचों बीच, आधा फीट दूर लगभग, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर ले उठाएंगे, और अब एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करते हुए हाथ को लेके आएंगे अपने पंजे के पास। या तो पकड़ लीजिए पंजे को, या साथ में इस प्रकार रख लीजिए। अगर यहाँ तक रीच नहीं आ पा रही तो हाथ को इस प्रकार भी रख सकते हैं, ठीक है। और अपने गर्दन को घुमा के देखेंगे पीछे की ओर। गर्दन पूरी नहीं घूम रही तो आप अपने चेस्ट के साथ में, इसके जो आपकी चेस्ट है उसके सामने देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यस, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यस, वापस। यही चीज आप दूसरे पैर के साथ करेंगे। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे और ट्विस्ट करेंगे पूरा चेस्ट को अप करते हुए, एक्सहेल करते हुए पूरा ट्विस्ट कीजिए और हाथ को रख दीजिए आगे, पकड़ लीजिए जो भी आ रहा है हाथ में, और गर्दन को घुमा देंगे पीछे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यस, वापस। ये हुआ वक्रासन। वक्रासन भी जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है, और जो सबसे ज्यादा जो इसका बेनिफिट्स है वो है हमारी पैनक्रियाज पर पड़ता है, ठीक है। पैनक्रियाज को स्टिमुलेट्स करता है, और जो लोग डायबिटीज प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या वो बीमारी उनमें है तो उनके लिए भी एक लाभकारी आसन है, प्लस हमारी स्पाइनल हेल्थ के लिए अच्छा है। कौन ना करे इसे, जिसे हर्निएशन है वो ना करे, बैक प्रॉब्लम है वो भी ना करे, ठीक है। बाकी हर कोई कर सकता है लगभग, ठीक है। चलिए, सीटेड आसन हमारे पूरे हुए, एक बार देख लेते क्या क्या हमने किया है, क्योंकि हमें याद भी करने हैं। देखिए, दंड आसन हमने लगाया था, बट वो काउंट नहीं होता उसके अंदर, योगा कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अंदर कहीं उसके बारे में बस इतना बताया कि आप दंडासन में आ जाएं, बट उससे ज़्यादा उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। फिर हमने लगाया भद्रासन, भद्रासन लगाया, फिर वज्रासन लगाया, वज्रासन के बाद लगाया अर्ध उष्टासन, फिर उष्टासन लगाया, फिर हमने लगाया शशकासन, फिर लगाया उत्तान मंडूकासन, और अब लगाया वक्रासन। तो अगर दंडासन को मिलाए तो 8 हैं, और दंडासन को हटा करके 7 आसन, ठीक है।
अब जो कल किए थे नए, उन्हें रिपीट कर लेते हैं जिससे कि याद हो जाए। चलिए, सबसे पहले आता है मकरासन। मकरासन के लिए लेट जाए अपने छाती के बल, अपने पेट के बल, और पैरों में दीजिए गैप 1.5 से 2 फीट का। एडी को अंदर की ओर और पंजे को बाहर की ओर साइड में, ठीक है, कर लीजिए। पटेला जो है मीन्स के जो आपका नी है वो भी बाहर की ओर, और आप पूरा लेट जाएंगे। एल्बो को बेंड करते हुए अपने शोल्डर के बराबर लेके आएंगे और अपने हाथों को अपने चेहरे के नीचे। अब हाथ एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है। या तो आप गाल रख सकते हैं अपना, या माथा और साइड फेस मीन्स के साइड आपका लेफ्ट या राइट, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, गाल या माथा जो भी आपको अच्छा लगता है वो रख लीजिए और आंखें बंद। यह है मकरासन। चलिए अब क्या करेंगे, भुजंगासन लगाएंगे। कल हमने भुजंगासन दो तरह से लगाया था, एक सरल भुजंगासन और एक भुजंगासन। तो दोनों को ही एक एक बार लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए, पैरों को मिला लीजिए, पंजे आपके फ्लैट हैं, ठीक है। और अब क्या करें, दोनों हाथों की हथेलियों को अपने चेहरे के साइड में रख देंगे, ठीक है, दाएं बाएं। और जो आपकी एल्बो है वो चेस्ट के पास, आपकी बॉडी के बिल्कुल सटी हुई, ठीक है, माथा जमीन पर। और अब क्या करेंगे, इनहेल करते हुए उठ जाएंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे आज 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वापस। दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए, बिल्कुल सीधा कर दिया दोनों हाथों को। और अब हाथों को मोड़ते हुए अपने हथेलियों को लेके आएंगे अपनी चेस्ट के पास, ठीक है। और जो आपकी उंगलियां हैं वो आपके शोल्डर के एग्जैक्टली नीचे होंगी, ठीक है, एग्जैक्टली नीचे आपके शोल्डर के। और अब इनहेल करते हुए उठा लेंगे अपने नाभि तक उठ जाइए। यस, ये है भुजंगासन, पहले वाला सरल भुजंग, अब ये भुजंगासन। यस, 20% जो वेट है वो आपके हाथों पर है, 80% आपकी बैक ने संभाला हुआ, ठीक है। होल्ड करेंगे 15 सेकेंड, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, वापस मकरासन में आ जाएंगे और करेंगे रिलैक्स। चलिए अब आते हैं अगला आसन, शलभासन। देखिए, जो सरल भुजंगासन है और जो भुजंगासन है उसको उन्होंने एक ही के अंदर काउंट किया हुआ है, ठीक है।
तो या तो आप सरल भुजंगासन लगाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ योग वाले दिन, और या आप लगाएंगे भुजंगासन, ठीक है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो लगाएंगे, ठीक है। आप शलभासन, दोनों हाथों को पीछे की ओर कर देंगे बॉडी के साथ, और ठुड्डी लगाएंगे अपनी नीचे जमीन पर। अब इसे थोड़ा इजीली करेंगे मॉडिफाई करके, जो इसका रियल वर्जन है वो सीखेंगे धीरे धीरे, बट अभी मॉडिफाइड वर्जन क्या करेंगे, दोनों हाथों को थाई के अंदर कर लेंगे, ठीक है, थाई के नीचे बिल्कुल दोनों हाथों को, और दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट करेंगे पीछे से। अब जो लोग दोनों पैरों को ना कर पाए वो एक बार में एक पैर को लिफ्ट करेंगे, ठीक है। हम 2 बार करेंगे तो आप क्या कीजिएगा कि एक बार 10 सेकंड होल्ड एक राइट पैर से, और फिर 10 सेकंड होल्ड लेफ्ट पैर से, ठीक है। और जो दोनों पैर एक साथ उठा पा रहे वो 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 2 बार करेंगे इस आसन को, मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, ले पोजीशन ले लिया आपने, और अब इनहेल करते हुए दोनों पैरों को उठा दीजिए। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वापस पैर नीचे, हाथ आगे, मकरासन में आ जाए, मकरासन में। आइडली हमें शलभासन को हाथों को साइड में करके करना होता है, ठीक है, बट अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी को तो प्रैक्टिस बोलते हैं। जब आप मॉडिफाइड कर करके अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करेंगे, स्ट्रेंथ बिल्डअप होने के बाद आप इस आसन को करेक्टली करेंगे, ठीक है, जिस प्रकार ये रियल में है उस प्रकार करेंगे। चलिए फिर से एक बार और करेंगे, लेके जाए हाथों को, पैरों को मिला लीजिए, हाथों को थाई के नीचे रख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल, पैरों को ऊपर उठाइए, शाबाश। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वापस। यस, आएंगे फिर से मकरासन। चलिए अब पलट करके आ जाएंगे अपने पीठ के बल, ठीक है, कमर के बल आ जाएंगे। शवासन में आ जाएं, 1.5 से 2 फीट का गैप दीजिए, पंजों को बाहर की ओर साइड में लटका लीजिए, ढीला बिल्कुल, रिलैक्स, और हाथों को शरीर से आधा फीट दूर ऊपर की ओर रुक करके, शरीर एकदम ढीला आपका, बिल्कुल रिलैक्स, कोई भार न ले अपने शरीर का। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। चलिए अब पीठ के बल यानी कमर के बल लेट के करने वाले आसनों को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। 2-2 बार करेंगे सभी आसन को। चलिए अब पैरों को मिला लीजिए एक बार, ठीक है, हाथों को भी
अपने बॉडी के पास लिया है और अब घुटनों से मोड़ते हुए अपनी एडी को अपने हिप के पास लिया है और पैरों में दे दीजिए थोड़ा गैप, 2 से 4 इंच का। और अब हम लगाने वाले हैं सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए पकड़ लीजिए अपने हाथों से अपने एंकल को, और जो लोग नहीं पकड़ पाएंगे वो अपने हाथों को पैरों के पीछे भी रख सकते हैं, मीन्स के एडी के पास, ठीक है। और अब इनहेल करते हुए अपने हिप को ऊपर उठा देंगे। यस, इनहेल एंड हिप को ऊपर उठाइए। चलिए, शाबाश कीजिए। यस, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। वापस, और पैर सीधे, पैरों में गैप, हाथों में भी गैप। शवासन। एक बार और कीजिए। पैरों को मिला लीजिए और घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को लेके आएंगे हिप के पास। अपने हाथों से अपने एंकल को पकड़ लीजिए। इनहेल करते हुए उठा दीजिए अपने हिप को ऊपर की ओर। यस, शाबाश, उठाए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस, एंड शवासन। चलिए, अब अगला आसन करते हैं, उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिला लेंगे और हाथों को भी शरीर के पास लिया, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, और पैरों को 30 डिग्री माने कि 1 फीट, लगभग 1 फीट ऊंचा उठा लेंगे, उससे ज्यादा ना उठाएं। चलिए, श्वास लेंगे और पैरों को लिफ्ट करेंगे। कीजिए, शाबाश। यस, कर लिया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस, ओके। और हाथों में गैप, पैरों में भी गैप। शवासन। हम धीरे धीरे जो होल्ड करने का जो टाइम है उसको बढ़ाते जाएंगे। आज हमारे सभी आसन जो मैं इंट्रोड्यूस मुझे करने थे और जो हमारे कॉमन योगा प्रोटोकॉल में है वो सभी इंट्रोड्यूस मैं कर चुका हूँ। तो कल हम अपनी स्ट्रेंथ बिल्डिंग पर ध्यान देंगे, इन्हें किस प्रकार हम होल्ड करने में सक्षम बने, उस चीज पर ध्यान देंगे कल से। चलिए, एक बार और पैरों को मिला लीजिए, हाथों को लिया है बॉडी के पास, हथेली का रुख नीचे की ओर। यस, इनहेल एंड पैरों को ऊपर उठाएं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2
एंड 1 वापस, और आ जाए, गैप कीजिए पैरों में शवासन में। चलिए अब अगला आसन है अर्ध हलासन। ठीक है, अभी हमने पैरों को 30 डिग्री ऊपर उठाया था, अब उठाएंगे 90 डिग्री। सेम बॉडी पोजीशन के साथ पैरों को मिला लीजिए, हाथों को शरीर के पास, हथेली का रुख जमीन की ओर, और इनहेल करते हुए उठाएंगे 90 डिग्री। चलिए उठाएं, 90 डिग्री पर ले जाके होल्ड, यस, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 वापस, यस, लेके आए पैरों को, फिर से शवासन। चलिए एक बार और लगाते हैं अर्ध हलासन को, पैरों को मिला लीजिए, और अब इनहेल करते हुए उठाएंगे 90 डिग्री। चलिए शाबाश, उठाएं, यस, लिफ्ट योर लेग्स 90 डिग्री। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 वापस, रिलैक्स है, शवासन में आ जाए। चलिए अब अगला आसन करते हैं पवन मुक्तासन। उसके लिए अपने पैरों को मिला लीजिए, एक बार इनहेल करेंगे तो पैर थोड़े से लिफ्ट करेंगे। अब एक्सहेल करते हुए क्या करेंगे, घुटनों को मोड़ते हुए अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे। अब इनहेल करते हुए अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ देंगे। ठीक है, यहां तक आप आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब एक्सहेल करते हुए अपनी ठुड्डी या नोज को लगा देंगे अपने घुटनों से, लगाएं। चलिए यस, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, रिलैक्स, पैरों को सीधा कर लीजिए और पैरों में गैप दे दीजिए, हाथों में भी गैप। एक अंतिम बार और करेंगे इस आसन को, फिर हमारे आसन पूरे हो जाएंगे आज के। चलिए अब एक बार और लगाएंगे, पैरों को मिला लीजिए, थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए पैरों को मोड़ते हुए लेके आएंगे। अब इनहेल करते हुए पकड़ेंगे अपने पैरों को, प्रेस करेंगे, अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे। अब एक्सहेल करते हुए क्या करेंगे, अपने गर्दन को लिफ्ट करेंगे और अपनी नोज या चिन लगाएंगे, घुटनों पर लगा दीजिए,
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस और अब पैर नीचे, पैरों में गैप, हाथों में भी गैप। चलिए अब क्या करेंगे, अब अपने लेफ्ट हैंड का तकिया बनाते हुए सिर के नीचे रखेंगे और लेफ्ट साइड करवट ले लेंगे और राइट हैंड के सहारे के साथ उठकर बैठ जाएंगे। अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। देखिए अभी मैं आपको कुछ रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है, आसनों की। हमारे स्टैंडिंग आसन पे आते हैं एक बार। 5 आसन है टोटल, ठीक है। 5 आसन यानी कि ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, पादहस्तासन और त्रिकोणासन, ठीक है। ये हमने 2 दिन से हम जो बाकी जो पीछे के दिन गए हैं 5, वो हमने 5 दिन इसकी प्रैक्टिस की है, ठीक है। फिर आते हैं हम सिटिंग पर। सिटिंग में आते हैं आपके 7 आसन, या अगर दंडासन को काउंट करते हैं तो आते हैं 8 आसन। तो अभी हम दंडासन को छोड़ते हैं, 7 आसन को काउंट करते हैं, फिर इजीली याद हो जाएंगे। सबसे पहले आता है भद्रासन, वज्रासन, फिर आता है आपका अर्ध उष्ट्रासन, फिर आया उष्ट्रासन, फिर आया आपका शशांकासन या शशकासन, फिर उसके बाद आया आपका उत्तान मंडूकासन, फिर आया आपका वक्रासन, ठीक है। 7 हो गए, 5 7। अब आए आपके पेट या छाती के बल लेटने वाले आसन, प्रोन लाइन बोलते हैं इन्हें। ये है 3 आसन, वक्रासन, भुजंगासन। भुजंगासन के अंदर स्लैश लगा करके सरल भुजंगासन, ठीक है। मीन्स कि आप या तो भुजंगासन लगाइए या सरल भुजंगासन लगाइए। फिर आता है शलभासन। तो 3 ये 7 सीटिंग, 3 चेस्ट वाले, तो 10 ये आसन हो गए, ठीक है। और 5 वे हैं, और अब 5 पीठ के बल लेटने वाले हैं। तो 5 और 5 10, और 7 और 3 10, 20 आसन हो गए। जो पीठ के बल लेटने वाले वो मैं गिनवा देता हूँ फिर एक बार। शवासन, सेतुबंधासन, उत्तान पादासन, अर्ध हलासन और पवन मुक्तासन। 5 ही हो गए। तो 5 शुरू के, 5 लास्ट के, 10, 7 आपके चेस्ट, 7 आपके सीटिंग और 3 आपके चेस्ट वाले, ठीक है। तो 10 ये हो गए, 20 हो गए टोटल। अब हम दंड आसन को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 21 आसन हो गए, 21 जून 21 आसन, ठीक है। तो होपफुली आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं 21 आसनों को। 10 7 3 5, सॉरी 5 7 3 5, ठीक है। तो इस प्रकार 20 हो गए, और एक दंडासन जिसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, बस उसकी बैठने की स्थिति बताई हुई है, ना उसका फायदा, ना कोई उसकी सावधानी, कुछ नहीं बताया। बट मैंने अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है दंडासन को अच्छे से। बैठने का जो सरल तरीका वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए अब आते हैं कपालभाति क्रिया और अपने प्राणायाम पे। कपालभाति क्रिया एक अपने आप में होगी, और अब आते प्राणायाम। प्राणायाम आपके हैं 3 प्राणायाम है आपके। नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम बोल सकते हैं। आपका शीतली प्राणायाम जो जीभ के साथ हम करते हैं, और तीसरा है भ्रामरी प्राणायाम जो सन्मुखी मुद्रा के साथ करते हैं, ठीक है।
तो 3 और एक 4, 4 चीज़ ये होगी, ठीक है। और एक आता है फिर आपका ध्यान, मीन्स के जो भ्रामरी प्राणायाम आपने किया है उसके बाद कुछ क्षण आपको उसी अवस्था में बैठे रहना होता है, ठीक है। वो आपका ध्यान होगा। ध्यान किस प्रकार, जो भी प्राणायाम आपने किया है, जो भी आसन आपने किए हैं, उनके प्रभाव को अपने शरीर के अंदर आत्मसार करना होता है, फील करना होता है, उसको उन्होंने ध्यान की स्थिति बोला है, ठीक है। तो चलिए आज अब शुरू करते हैं कपालभाति क्रिया। 2 राउंड करेंगे 30-30 स्ट्रोक्स के। बताया हुआ है आपको अच्छे से कपालभाति किस प्रकार करनी है, तो उसी प्रकार करेंगे। बैठ जाएंगे किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में। ध्यानात्मक आसन भी मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किए हुए, ठीक है। ज्ञान मुद्रा बना लेंगे हाथों की, ठीक है। कमर गर्दन सीधी, शरीर एकदम रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, आंखें बंद। 2 से 3 नॉर्मल श्वास पर श्वास करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। और अब 2 से 3 ही गहरी श्वास पर श्वास। और अब एक इनहेल करेंगे, फिर उसके बाद 30 स्ट्रोक्स एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली कपालभाति क्रिया के लिए। चलिए, ले श्वास एक बार खींच के, शाबाश। और शुरू कीजिए कपालभाति। Yes, exhale completely and inhale deeply. And exhale. Up, normal breathing. देखेंगे अपनी श्वासों को, क्या प्रभाव हुआ है इनमें। यस, एक राउंड और करेंगे। ले श्वास और शुरू कीजिए। एक्सेल पूरी तरह से कीजिए। और इनहेल, अब एक अच्छा खासा इनहेल डीप, और एक्सेल। आप नॉर्मल श्वास पर श्वास। चलिए, अब अगला प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम। लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बनी रहेगी जिस प्रकार बनी हुई है। राइट हैंड की नासाग्र मुद्रा बनाइए। पहली उंगली दूसरी उंगली मुड़ करके हथेली पर लग जाएगी और अंगूठे से
अंगूठा सीधा, सॉरी। और अब कोहनी से मोड़ते हुए हाथ को ले आएंगे अपने चेहरे के पास। और अब अंगूठे से अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, दाएं नासारंध्र को बंद कर दीजिए और लेफ्ट से करें पर श्वास लीजिए। लेफ्ट को बंद कीजिए और राइट से एक्सेल। अब जिससे एक्सेल किया है यानी कि राइट से, अब उसी से ही इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सेल। तो यह एक राउंड हुआ। ऐसे ही खुद से कीजिए 5 राउंड और कोशिश कीजिए कि आपकी जो ब्रेथ है, इनहेलेशन एक्सेलेशन आपके बराबर हो, आपकी ब्रेथ बीच में टूटे ना, लगातार चलती रहे, धीमी हो, गहरी हो। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए 5 राउंड और कीजिए। पांच राउंड पूरे होने पर आ जाएंगे वापस। और अब अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम। क्या करेंगे? अपनी जीभ को मुख से बाहर निकालेंगे और एक पाइप नुमा आकृति बना देंगे और अब वहीं से ही यानी कि मुंह से ही श्वास लेंगे। प्रोसेस सेम रहेगा। श्वास को धीरे धीरे डीप इनहेल कीजिए, ठीक है, और जीभ को फिर अंदर लेके आएंगे और फिर अपनी नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे, ठीक है। एक बार और बता देता हूं। जीभ को बाहर निकालेंगे, उसकी मोड़ करके उसकी पाइप नुमा आकृति बनाएंगे, फिर मुंह से ही श्वास लेंगे। श्वास को गहरा और लंबा करने की कोशिश कीजिएगा और फिर धीरे धीरे नासिका से एक्सेल कर देंगे जीभ को अंदर लेने के बाद, ठीक है। तो चलिए 5 राउंड करेंगे, अच्छे से करेंगे। या शुरू कीजिए, जीभ को बाहर ले आइए और शुरू कीजिए इनहेल,
चलिए 5 राउंड पूरा होने पर आ जाएंगे वापस। देखेंगे अपने श्वासों को कितनी ठंडी हो गई है, गले में महसूस कीजिए। गला जो है आपका बिल्कुल ठंडा हो चुका होगा। यह आसन स्पेशली इन्हीं महीनों के लिए रखा गया है। अत्यधिक गर्मी होती है, भूख प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए शीतली प्राणायाम। चलिए अब अगला प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए अपने हाथों से सन्मुखी मुद्रा बनाकर अपने चेहरे पर रखेंगे। उंगलियों को अंगूठे से कान को बंद करेंगे। पहली उंगली से अपनी जो आपकी पलकें हैं उसके जो एज है, मीन इसके जो एंड पार्ट है, उसको धीरे से उंगली उस पर रखेंगे। बस रखना है, दबाना नहीं है। जो बड़ी फिंगर है उससे अपने नासिका के साइड में, मीन्स के नासिका के साथ में ही ऐसे 2 गड्ढे से आपको फील हो रहे होंगे, उन पर रखना है, ठीक है। थर्ड फिंगर और फोर्थ मीन्स के लास्ट को लिप्स के ऊपर और नीचे टच करके रखना है। चलिए लगाएंगे सन्मुखी मुद्रा और अब इनहेल करेंगे और 5 बार मकार ध्वनि का उच्चारण बन जाएगा भ्रामरी प्राणायाम। चलिए इनहेल और 5 राउंड शुरू कीजिए। जिनके भी राउंड पूरे हो गए हैं
जिनके भी राउंड पूरे हो गए हैं वो हाथों को नीचे ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे और कुछ क्षण बैठे रहेंगे इसी स्थिति में और देखेंगे अपनी मन की आंखों से कि आपके शरीर में क्या प्रभाव आया है। आज का जो आपने सेशन किया है उसके बाद क्या प्रभाव आपको महसूस हो रहा है अपने शरीर में। अब शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएं। दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने मिला लीजिए और शांति पाठ लीड एंड फॉलो के रूप में गाया जाएगा। मैं गाऊंगा और आप मेरे साथ मेरे पीछे गाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। अर्थात सभी सुखी रहे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगलमय बने, कोई भी दुख का भागी ना बने। हे प्रभु हमें ऐसा वर दीजिए। आप अपने माता पिता, गुरुजन, इष्ट देव या जो भी आपके जीवन में पूजनीय है उसे याद करते हुए उन्हें नमन करेंगे और अब दोनों हथेलियों में घर्षण शुरू करेंगे और रख लेंगे कपनुमा आकृति बनाते हुए अपनी आंखों पर। और आंखों को अंदर ही खोल बंद कर लेंगे, झपका लेंगे और अब हाथों को हटाते हुए और उन्हें देखते हुए आंखें धीरे से खोल लेंगे। हमने अभी तक 21 आसन समझ लिए हैं। आज ध्यान की भी थोड़ी सी एक प्रैक्टिस है, वो हमने कर ली है। जितनी
प्रोटोकॉल के अंदर ध्यान की प्रैक्टिस दी हुई है, उतनी ही हमने की है। ध्यान की प्रैक्टिस लंबी होती है, आपको ध्यान लंबे समय तक अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ समय का अभाव है तो इतना ही हम कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मेरी ओर से इतना ही, धन्यवाद।